बहुत समय पहले, जब कारवां अब भी रेगिस्तानों को पार करते थे, रेशम, मसाले और रत्नों का व्यापार करते हुए एक राज्य था जिसका नाम था बाबिलस। यह राज्य एक महान नदी के किनारे बसा था, जो सुनहरी रेत के हृदय में हरी रेशमी पट्टी की तरह लहराती थी। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा नगर चहल पहल भरे बाजारों से गूंजता, सोने के गुंबदों वाले महलों से चमकता और गलियों में बच्चों की हंसी और व्यापारियों की पुकारें गूंजती रहतीं। लोग संपन्न थे, परंतु उनके बीच एक रहस्यमयी चर्चा हमेशा बनी रहती थी। एक जादूगर जो अपने रूप को मनचाहे बदल सकता था। कभी वह पक्षी बन जाता, कभी हिंसक पशु, कभी दरिद्र भिखारी, तो कभी कोई समृद्ध व्यापारी या राजसी सरदार। उसे कहते थे ज़हूर, जिसका अर्थ था प्रकाश में छिपा हुआ। उसकी असली उत्पत्ति किसी को ज्ञात नहीं थी। कुछ कहते थे कि वह पूर्व से आया कोई महान विद्वान था जिसने तारों के रहस्य जान लिए थे। कुछ मानते थे कि वह कोई प्राचीन आत्मा थी जो हजारों वर्षों से धरती पर भटक रही थी और मनुष्य का रूप धारण करके उन्हें अभिमान और लोभ के परिणाम दिखाती थी। इसी समय एक युवक रहता था, राशिद, एक लोहार का बेटा। वह बुद्धिमान था पर निर्धन। दिन भर लोहे के औजार और हथियार गढ़कर जीवन यापन करता था, लेकिन उसके हृदय में एक प्रबल ज्वाला जलती रहती। नगर की दीवारों के बाहर निकलकर संसार के रहस्यों को देखना और उन सत्यों को समझना जिन्हें ग्रंथ भी नहीं बताते। राशिद ने ज़हूर की अनगिनत कहानियां सुनी थीं। उसके भीतर इच्छा अंकुरित हुई कि वह उससे मिले, उससे रूप बदलने की कला सीखे और सृष्टि के रहस्यों को समझ सके। एक रात जब वह चांदनी में नदी किनारे बैठा था, अचानक एक बूढ़ा भिखारी वहां आया। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। उसने राशिद की ओर देखा और बोला, युवक, तेरी दृष्टि में ज्ञान की आग है और अपने भाग्य से आगे बढ़ने की तड़प। क्या तू देखना चाहता है वह सब जिसे साधारण मनुष्य कभी नहीं देख पाते? राशिद ने तुरंत उत्तर दिया, यदि आप ही ज़हूर हैं तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे संसार को 1000 रूपों से देखने दीजिए। भिखारी मुस्कुराया और देखते ही देखते उसका शरीर कांपने और बदलने लगा। पंख फैलाकर वह एक बाज बन गया, फिर धरती पर उतरकर एक शेर में बदल गया जिसकी अयाल अग्नि जैसी थी। अंत में वह फिर मनुष्य के रूप में काले वस्त्रों में प्रकट हुआ। हाँ, मैं ज़हूर हूं, लेकिन यह विद्या पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। सोने चांदी से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से। क्या तू हर परीक्षा सहन करेगा, चाहे तुझे अपना सबसे प्रिय भी खोना पड़े? राशिद कांप उठा, फिर भी दृढ़ स्वर में बोला, हां, मैं तैयार हूं। ज़हूर ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया, तो मेरे साथ चल। इसके बाद राशिद ने ज़हूर का अनुसरण किया। वह उसे अंधकारमय वनों में ले गया, जहां दिन का प्रकाश नहीं पहुंचता, पर्वतों पर जहां तूफानी हवाएं गरजतीं, गुफाओं में जहां भूमिगत नदियां भूतों की तरह गूंजतीं। उसने सिखाया कि धरती की सांस को सुनना, पशुओं की भाषा को समझना। राशिद गौरैया बनकर खाई पार करता, मछली बनकर नदी में उतरता, लेकिन हर बार रूप बदलने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती। ज़हूर ने चेतावनी दी, रूप बदलना जीवन को समझने के लिए है, दिखावा करने के लिए नहीं। जो इसे लोभ के लिए प्रयोग करेगा, वही अपने ही रूप से निगल लिया जाएगा। राशिद ने सिर झुका लिया, परंतु उसके हृदय में गर्व पलने लगा। उसने सोचा, एक दिन मैं ज़हूर से भी बड़ा बनूंगा। फिर दुर्भाग्य घटा। राजकुमारी लैला, राजा की एकमात्र संतान, को एक भयानक अजगर उठा ले गया। राजा ने घोषणा की, जो कोई राजकुमारी को बचाएगा उसे अपार धन मिलेगा और राजकुमारी का हाथ भी। अनेक वीर योद्धा गए, कोई लौट कर न आया। राशिद ने इसे अवसर समझा। उसने चेतावनी की परवाह नहीं की और अकेले ही निकल पड़ा। जंगल की अंधेरी छाया में उसने तेंदुए का रूप लिया और चुपचाप रेंगते हुए अजगर तक पहुंचा। वह विशाल वृक्ष के चारों ओर लिपटा था, आंखें लाल, मुंह से विष की धुंध निकल रही थी। लैला उसकी पकड़ में अचेत थी। राशिद ने बाज का रूप लिया
पंख फैलाकर अजगर पर झपटा। भयंकर युद्ध हुआ, पेड़ गिर पड़े, धरती कांपी। अंत में वह मनुष्य बना, तलवार निकाली और अजगर का सिर काट दिया। राजकुमारी को बचाकर वह नायक बना। राजा ने उसे धन दिया और लैला से विवाह करवा दिया। लोग जय जयकार करने लगे, लेकिन छाया में खड़ा ज़हूर बोला, तूने प्राण बचाए, पर यह कला यश के लिए उपयोग की। तू अब गहराई के किनारे खड़ा है। राशिद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह राजकुमारी का पति बना, महलों में रहा, पर उसकी प्यास और बढ़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं ज़हूर के सभी रहस्यों को अपना लूं। एक रात उसने ज़हूर को मंत्र पढ़ते देखा और वे शब्द चुरा लिए। उसने गुप्त रूप से प्रयोग किया। पहले वह पक्षी, पशु सब में सफल रहा, लेकिन फिर उसके भीतर लालच जागा। उसने अजगर नहीं बल्कि ड्रैगन बनने की ठानी। जादू डगमगाया। उसका शरीर भयानक रूप से विकृत हो गया। आधा मनुष्य, आधा ड्रैगन। आंखें अंगारों जैसी, मुंह से अग्नि बरस रही थीं, पर नियंत्रण खो गया। महल में अफरा तफरी मच गई। लैला रोने लगी। जनता भागी। ज़हूर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दुहक था। मैंने चेतावनी दी थी, शक्ति लोभ के लिए नहीं होती। तूने अपने आप को इच्छा का दास बना दिया। उसने गंभीर मंत्र पढ़ा। अग्नि बुझ गई। राशिद का शरीर कठोर हो गया और कुछ ही क्षणों में वह पत्थर की मूर्ति बन गया। आधा मनुष्य, आधा ड्रैगन, हमेशा के लिए बाबिलस के द्वार पर खड़ा। लोग भयभीत हो गए। लैला प्रतिदिन वहां फूल चढ़ाने आती, आंसू बहाती। वह उस नायक को याद करती जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। ज़हूर ने नगर छोड़ दिया और केवल यह वचन हवा में गूंजता रहा, रूप बदल सकते हैं, पर भाग्य का निर्णय हृदय करता है, याद रखना। और इस प्रकार यह कथा पूरे राज्य में फैल गई। लोग चांदनी रातों में इसे सुनाते ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें, शक्ति शासन करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए है।